ये एरिया 51 यही है। लिखा गया है अगर V ओवर F आपको दिया गया कोई वेक्टर स्पेस है और W1 W2 इसके दिए गए सब स्पेस है, देन देयर डिफरेंस। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक हम लोगों ने पढ़ा W1 इंटरसेक्शन W2 को आप बिना सोचे कह सकते हो कि वो सब स्पेस होगा। W1 W2 दोनों सब स्पेस हैं V ओवर F के, तो दोनों का इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा ही होगा। एक बात। दूसरी बात, यूनियन के केस में हमने पढ़ी, अगर आप यूनियन की गारंटी चाहते हो कि यूनियन भी सब स्पेस है तो आपको दो में से एक बात कहनी पड़ेगी, आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W1। अगर इन दो में से कोई भी बात नहीं होल्ड करती है तो यूनियन कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकता है। यह भी बात कही गई थी। आओ जगा लो, इवनिंग बैच ना, जगा लो। तुम लोग ना अपनी वजह से दौड़ रहे हो, अपनी वजह से, हम नहीं दौड़ा रहे हैं। और लगे भी कि हम दौड़ा रहे हैं तो बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, और लगता है तो लगता रहे ना। तुम लोग जितनी लापरवाही किए उस दिन ना, वो तुम लोग जानो, एक दो किया होता, एक दो किया होता। इनमें से वही लोग जो पुराने शुरुआत किए हुए थे उन लोगों को छोड़ दो ना, जितने नए शुरू किए थे वो सब लोग इत्मीनान से बैठ गए कि हम नहीं जाएंगे। मतलब तुम रेगुलर क्लास को कैसे इतने हल्के में ले सकते हो कि तुम नहीं आओगे। उस दिन जब हम यहाँ पर 26 न्यूमेरिकल करवाए हैं सब स्पेस प्रूफ करने का, और 26 में से 27वां हम दिए हैं तो यहाँ पर नहीं आया। ये क्वेश्चन मार्क मेरे से ज्यादा तुम्हारे ऊपर। हम तो 26 के 26 न्यूमेरिकल अलग अलग वैरायटी के करवाए, और उसके बाद एक वैरायटी बदल गई तो तुमको वो नहीं आया। तुम हमारे ऊपर कैसे कह सकते हो? या तो हम थ्योरी भगा करके पढ़ा रहे हैं, वो भी हम भगा नहीं रहे, वो भी हम एकदम इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। हमको पागल कुकुर काटा है, तुम सुबह 7 बजे से खड़े होकर के शाम को 3 बजे खाली तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हमको नहीं काटा तो मॉर्निंग बैच को पागल कुकुर काटा है कि मॉर्निंग बैच 7 बजे से लेकर के शाम तक बैठ रही है। इवनिंग के जो लोग शामिल हैं उनको शामिल कर, तुम लोगों को अभी मॉर्निंग नहीं गिन रहे। ये लोग एकदम इत्मीनान से बैठ गए, हमको नहीं आना है, तय कर लीजिए। ये वीडियो से कंप्लीट करेंगे, अब जरा कंप्लीट करके दिखाना, यूट्यूब खोल करके देख लेना, मिल जाए वीडियो तो कहना। अब कंप्लीट करके दिखाना ना। आज सुबह वीडियो हट गया, हमको पता है ना, तुमको हम टेकुआ कर देंगे सही सलामत। तुम गणित नहीं पढ़ सकते हो तो तुमको गणित पढ़ने का कोई अधिकार भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का तुमको अधिकार नहीं है अगर तुम अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार नहीं हो। इस दुनिया में किसी और के साथ ईमानदार रहो ना रहो, कम से कम अपनी पढ़ाई के साथ तो ईमानदार रह सकते हो। लेकिन वो तुमको नहीं रहना है, नहीं रहना तो रहो, हम भी तुमको ईमानदार बनने लायक छोड़ेंगे नहीं। अभी तुम लोग पागल मास्टर नहीं देखे हो, और जो बुराई करता है करता रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्या जब हम पागलों की तरह पढ़ा सकते हैं तो तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम आधा पागल होकर के तो पढ़ सकते हो। V ओवर F आपको दिया गया कोई वेक्टर स्पेस है, इसके लिए अगर आपको सब स्पेस दिया गया W1 और W2, तो हम लोगों ने कहा कि W1 और W2 का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो जो इसी के सब स्पेस है तो कंफर्म है ये सब स्पेस आएगा ही आएगा, आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, नो डाउट ये सब स्पेस होगा। लेकिन जिस दिन आप इसका यूनियन करने जाओगे W1 यूनियन W2, आप वो तब तक सब स्पेस नहीं बनेगा जब तक दो में से एक बात ना होल्ड हो जाए। आइदर W1 becomes the subset of W2 और W2 becomes the subset of W1, तब तक नहीं होगा। और खुदा न खास्ता दोनों बराबर हो गए तो W1 बराबर W2, तो कोई भी सब स्पेस अपना खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, कंफर्म हो गया। तो इसीलिए कहा गया आइदर W1 सबसेट W2 और W2 सबसेट W। दो में से एक बात होल्ड होगी तो आप कह सकते हो यूनियन आपका सब स्पेस बनाएगा ही बनाएगा। जैसे ये पहली बात हुई, अगर W1 बैठा है किसके अंदर में, W2 के अंदर में, तो दोनों का यूनियन कुछ और नहीं, बड़ा वाला यही खुद कौन आएगा, W2। अगर W2 सबसेट है W1 का तो दोनों का यूनियन खुद ये बड़ा वाला सबसेट कौन आएगा, W1। तो W1 W2 में से कोई एक आएगा और वो खुद कौन है, सब स्पेस, तो यूनियन आपका सब स्पेस बना देगा। अब बारी आती है, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। सेट थ्योरी में एक होता है डिफरेंस, एक सेट से दूसरे सेट को बाहर कर देना। तो डिफरेंस की जब बात आएगी तो डिफरेंस कभी भी सब स्पेस नहीं बनाएगा। इसके दो रीजन होंगे, या तो आपने जो डिफरेंस लिया वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड जिसको कहेंगे, वो नॉट वेल डिफाइंड होगा, और या तो उसमें एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर देगी। अब हम यही दिखाने चल रहे हैं, इफ V over F is a vector space and W1 W2 are the subspaces of V over F, then their difference W1 difference W2 never a subspace of V over F, because
आइदर इट इज नॉट वेल डिफाइंड, या तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और अथवा इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर ये एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं होगा। स्टेटमेंट जो लोग बाद में आए हैं नोट करें, फिर बताएं प्रूफ कर रहे हैं। कंप्लीट को बता हो गया। प्रूफ सुनो, अगर आप एक चीज में से दूसरी चीज को निकाल रहे हो, ठीक, जैसे आप करो W1 डिफरेंस W2, मत जाओ गणित की भाषा में, अपनी भाषा सुनो। W1 डिफरेंस W2, W1 और W2 का अंतर निकालो। अगर दोनों के बीच में W1 से W2 निकालने पर इम्पटी आ गया, फाई आ गया, तो फाई क्या होगा? क्या वो कभी वेल डिफाइंड हो सकता है? क्योंकि फाई को लेकर के आप सब स्पेस नहीं बना सकते हो। आप जब सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन लिखते हो तो आप सबसे पहली A non-empty set कैपिटल B, पहले आप ये लिखते हो नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल B। तो जब आप कह रहे हो कि जब तक वो नॉन एम्प्टी नहीं होगा तब तक आप वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर पाओगे, और दोनों का डिफरेंस फाई आ गया, आपने निकाला W1 डिफरेंस W2 और ये क्या बन गया? फाई। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अब तो आप इसको सब स्पेस कहने के लिए कुछ नहीं रखे हो। इसको सबसे पहली बात, इसको क्या होना था? नॉन एम्प्टी होना था। लेकिन आज की तारीख में क्या आ गया? फाई आ गया। फाई आ गया, नॉट अ वेल डिफाइंड, पहली कंडीशन हो गई। अब सुना, खुदा ना खास्ता अगर ये फाई ना आता, तो आप क्या करो? आप W1 डिफरेंस से W2 ले रहे हो, तो जो जो कॉमन है उनको आप बाहर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाहर करने के दौरान गौर करो, क्या जीरो वेक्टर बाहर हो गया कि नहीं बाहर हो गया? जीरो वेक्टर बाहर हुआ। W1 में भी आइडेंटिटी जीरो वेक्टर मौजूद होगा और W2 में भी जीरो वेक्टर मौजूद होगा। तो जब डिफरेंस निकालोगे जीरो वेक्टर ऑलरेडी रिमूव हो गया कि नहीं? एडिशन की आइडेंटिटी ही हट गई, और एडिशन की आइडेंटिटी हट गई तो सोचो, अगर वेक्टर अल्फा W1 में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा भी 1 में होगा कि नहीं होगा? अल्फा बिलोंग टू W1, माइनस अल्फा आल्सो बिलोंग टू W1। लेकिन जरा अब अप्लाई करो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना आएगा? जीरो वेक्टर, और वो अब डिफरेंस में नहीं आएगा। इनकार हो गया कि नहीं हो गया? अब ये चीज डिफरेंस में नहीं आ सकती। क्लियर हुई बातें? तो या तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और या फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी ये सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। लिखना, इफ W1 सबसेट W2, if W1 is the subset of W2, this implies that, इसका मतलब हुआ कि W1 डिफरेंस W2 is equal to 5। W1 डिफरेंस W2 is equal to 5। W1 सबसेट है किसका? W2 का। इसका मतलब जो है W1 ने अपने पास जो भी रखा था वो किसका मेंबर रखा था? W2 का। वो हो सकता है W2 कुछ मेंबर ऐसे रखे जो W1 को ना दिया होता, लेकिन W1 ने अपने पास जितना कुछ रखा था वो सब W2 का था कि नहीं? तो जब आपने W1 से W2 का डिफरेंस लिया तो सारे मेंबर लेके चला गया, बाहर हो गया, और जब सब बाहर हो गया तो डिफरेंस क्या आ गया? फाई आ गया। और फाई आ गया तो कम से कम फाई को लेकर के आप सब स्पेस जनरेट नहीं कर सकते हो। लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि W1 डिफरेंस W2, ठीक, इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। सब स्पेस की दुनिया के लिए अब ये वेल डिफाइंड नहीं। इसका केस कुछ ऐसा केस है, इसका ये कौन है? W2, और ये कौन है? W1 कंटेंट है किसके अंदर में? W2 के। और आप कह रहे हो आपने W1 से डिफरेंस ले लिया किसका?
W2 का। तो जब आप इसी के अंदर में कंटेंट और इसी से डिफरेंस ले रहे हो तो आप खाली हो जाओगे कि नहीं, यानी वो पूरा का पूरा डिफरेंस क्या बन जाएगा, इम्पटी सेट बन जाएगा। मान लो इम्पटी ना बना, मान लो W1 हमने कह दिया W1 इज नॉट द सबसेट ऑफ W2, W1 इज नॉट द सबसेट ऑफ W2, तब की तारीख में इनके बीच कुछ ना कुछ चीजें कॉमन आएंगी, कुछ ना कुछ एलिमेंट दोनों के पास कॉमन रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दोनों डिसजॉइंट वैसे भी नहीं हो सकते, हम तो यहाँ डिसजॉइंट की डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ अगर दो सबस्पेस आपस में डिसजॉइंट हैं तब पर भी उनके अंदर में, चूंकि दोनों को सबस्पेस कहा, उनके अंदर में जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा। तो यहाँ सेट थ्योरी का डिफरेंस काम नहीं कर रहा, यहाँ कहा जा रहा है अगर दोनों सबस्पेस डिफरेंस हैं तो इसका डिफरेंट होने का मतलब है, डिसजॉइंट होने का मतलब है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा लेकिन जीरो वेक्टर जरूर कॉमन होगा। यानी आप सोचो अब सिचुएशन क्या बन रही है, ये कौन है W1, ये कौन है और ये कॉमन एरिया, क्या इसमें जीरो वेक्टर आएगा कि नहीं? जब आप W1 से W2 का डिफरेंस ले रहे हो, W1 से W2 का डिफरेंस ले रहे हो तो ये वाला हिस्सा भी निकल गया कि नहीं निकल गया, और ये निकल गया तो इसने अपने साथ किसको बाहर कर दिया, जीरो वेक्टर को बाहर कर दिया। और आप एडिशन की आइडेंटिटी को बाहर करके क्या सबस्पेस बना सकते हो, अब कभी पॉसिबल नहीं। लिखना if W1 intersection W2 does not equal to 5, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, हालांकि इंटरसेक्शन ऊपर ऊपर भी 5 नहीं था, एंड W1 is not the subset of, और वो उसका सबसेट भी नहीं, इंटरसेक्शन भी 5 नहीं है और सबसेट भी नहीं, मतलब कुछ चीजें कॉमन है। हो गया। then for all vector alpha belong to the W1, then for all alpha belong to the W1, तब आप W1 में बिलोंग करने वाले किसी भी अल्फा के लिए, चूंकि आपने W1 को क्या कहा है, सबस्पेस कहा, अगर आपने इसको सबस्पेस कहा तो तय बात है अल्फा के लिए माइनस अल्फा भी अपने पास रखेगा ही रखेगा, यानी हम लिख सकते हैं दिस माइनस अल्फा आल्सो बिलोंग टू द W1, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू W1 माइनस अल्फा आल्सो बिलोंग टू W1। आगे रीजन बताना ब्रैकेट में, सिंस W1 इज द सबस्पेस, सिंस W1 इज द सबस्पेस, W1 डिफरेंस W2 का मतलब होता है ना, W1 से उन लोगों को निकाल दो जो W2 के, हम क्या करें W1 डिफरेंस W2, तो W1 से उन लोगों को निकाल दो जो W2 के हैं और बचे हुए लोगों को इकट्ठा करो। ये ध्यान देना, ये कौन है W1, ये कौन है W2, ये वो हैं जो दोनों के पास है। तो हम कह रहे हैं W1 डिफरेंस W2, तो W1 से उनको निकाल दो जो किसके हैं, W2 के हैं। W2 अपना हिस्सा लेकर के अलग बैठा है लेकिन इतना हिस्सा कॉमन में है कि नहीं, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। इसका मतलब अब अगर हम गोला बनाए तो जरा शेडेड रीजन पर ध्यान देना, ये यही इतना आपका कौन होगा शेडेड रीजन, ये आपका रीजन होगा W1 डिफरेंस कितना W मिला। अब गौर करना अल्फा बिलोंग टू हमने किसका लिया, W1 का, तो माइनस अल्फा भी किसमें आया W1। अब सोचो अल्फा भी W1 डिफरेंस W2 माइनस अल्फा भी W1 डिफरेंस W2 हुआ, जरा दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करो कितना, जीरो वेक्टर, वो तो यहाँ बैठा था और वो लेके निकल गए डिफरेंस में, तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की। असल में हमको ना थ्योरम कही हुई है कि क्लोजर डज नॉट होल्ड, अदरवाइज हम तो सीधे लिखते आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड, और उसकी वजह से क्लोजर डज नॉट होल्ड। क्लियर हुआ ना? इधर 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 सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट ईयर हाँ इधर आगे बाकी लोग जाओ, बाकी लोग, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है ना, इनकी पढ़ाई पर सख्त ध्यान दो ना। सर हम उस टाइम नहीं, तुम नहीं थी वो अलग बात है ना, अगर तुम्हारी दीदी सेकंड ईयर में है तो बिल्कुल तुम्हारी दीदी के ऊपर ही अधिकार बनता है तुम्हारे ऊपर, और उनकी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दें, सीक्वेंस इनको सिखाओ कैसे भी करके, क्योंकि ये भी उसी भीड़ का हिस्सा है जिस भीड़ ने कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के बारे में एक स्टेटमेंट नहीं बोला। हमने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा था तो कैसे। अलग बात है बच्ची, जब तुम्हारी जिम्मेदारी हुई थी कि तुम किसी तरीके से लेकर के नोट्स कंप्लीट करती,
ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? तुम नोट्स कंप्लीट करने वालों में भी नहीं हो। कंप्लीट है सर, थोड़ी सी बची है बस, समझ ही नहीं आ रहा, और लिखने में थोड़ी ना समझ आएगा क्या लिखे। और उसके बाद तुमको उसको समझना भी नहीं है सर पढ़ाएंगे ना। तो समझ। वो तुम्हारी बड़की बहनी सेकेंड ईयर पहुंच चुकी है, या तो कह दो उनको सीक्वेंस नहीं आता, कह दो यही। मुझे भी 12th पे आया था, मुझे तो पढ़ा ही नहीं था। बीएससी फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, फिर हम अपने सारे शब्द वापस लेते हैं। जब ये कंडीशन है तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मतलब ताजुब है, शिक्षा व्यवस्था किस तरफ चल रही है, सचमुच ताजुब है। चलो लिखने की शुरुआत। लिखना अल्फा बिलोंग टू W1 माइनस अल्फा बिलोंग टू द W1, ठीक, एंड जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द W1 डिफरेंस W2। सुनो, हम ये मान के चल रहे हैं अल्फा और माइनस अल्फा दोनों डिफरेंस में बाहर नहीं हुए, दोनों W1 के थे लेकिन W2 के नहीं थे, ये हम मान करके चले। फिर भी अगर तुमको लगे ना तुम ऐसे लिख सकते हो, अल्फा does not belong to the W2 minus alpha does not belong to W2 in our assumptions, in our assumptions। कोई ये पूछ सकता है ना, आपने जो लिया वो W2 का होता तो वो भी बाहर चला जाता, तो हम कह दिए हम अपने does not belong to belong to हाँ सर does not belong, ठीक, in our assumptions। मेरे assumptions में ये दोनों W2 के नहीं है, तो जब दोनों W2 के नहीं है तो जब हम डिफरेंस ले रहे थे तो ये W1 में रुक चुके होंगे। अगर ये W2 के होते तो हम पूरे W1 की दुनिया से किसको बाहर निकाल रहे थे, W2 को, तो ये भी बाहर निकल जाते, इसलिए हमने इनको रोक लिया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। अब देखना, नाउ वेक्टर अल्फा प्लस माइनस वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू कितना, जीरो वेक्टर, हुआ कि नहीं हुआ, एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू द W1 डिफरेंस, this does not belong to the W1 difference W2। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गौर करना, since W1 डिफरेंस W2, अब हम बता रहे हैं जिन लोगों को डिफरेंस नहीं पता उनके लिए हम बता रहे हैं W1 डिफरेंस W2 कौन होता है, लिखना चाहना ना तो अगर ऊपर लाइन होगी तो ऊपर लिख लेना, W1 डिफरेंस W2 is the collection of those alpha, ये सिर्फ उन अल्फा का कलेक्शन होता है, ध्यान रखना, W1 डिफरेंस W2 is the collection of those alpha such that, जो इस प्रकार है कि अल्फा belong to the W1 and this alpha does not belong to the W2। सबसे ऊपर इस बात को लिख दो कि ये सिर्फ उन अल्फा का कलेक्शन है जो W1 में होंगे लेकिन W2 में नहीं, सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, यहां तक लिख सकती हो, ट्राई करो एक बार, यहां तक का उसके बाद नहीं। ये बात तुम लोगों को पहले बोलनी थी जब हम नीचे लिख रहे थे, अब हम पूरा बोर्ड भर चुके हैं, उसको मिटा करके फिर से करना पड़ेगा। में ना है, ये सिंस वाली बात ना लिखना, ये ना लिखना, ये बात ऊपर ही लिख दिया। पता है सेट थ्योरी में कई लोग भूल चुके हैं डिफरेंस क्या होता है, तब के लिए ये चीजें W1 डिफरेंस W2, हमारी भाषा केवल इतनी कहेगी W1 में से किसको निकाल दो, W2 को निकाल दो, तो W1 के पास वही मेंबर रोक लो जो सिर्फ उसके अपने हैं, जो उसने W2 के साथ शेयर नहीं किए। नहीं उससे बोला ना नहीं वो नोट करो हेडिंग है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाएगा। इवनिंग बैच जब तक मॉर्निंग दौड़ रही है, जब तक 3-4 दिन जब तक मॉर्निंग दौड़ रही है, ठीक है, तब तक इवनिंग बैच हमसे खाली एक सहूलियत ले सकती है बस। अगर वो चाहती है शाम को नहीं पढ़ना है तो उतने दिन उसको छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन ये मानो मेरी तरफ से छुट्टी नहीं है,
तुम चाहते हो तो तुम लोगों को शाम को मैथ दौड़ने से छुट्टी दे सकते हैं, जितने दिन तुमको सुबह दौड़ाएंगे, लेकिन तुमको दौड़ना है कुछ दिन। हाँ, दमदारी है तो दोनों टाइम दौड़ो। वो तुम अपने आप को रिफाइन कर रहे हो मेरी नजर में ना, कि हाँ हम पढ़ने के लिए डेडिकेटेड है, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम तुम दौड़ो, वो तुम्हारा डेडिकेशन दिखाएगा। तो जब बैच बाहर हो रही होगी ना, बैच से लोग बाहर हो रहे होंगे, तो वहां से तुम लोगों के लिए सेफ जोन होगा, तुम बचे रहोगे। क्योंकि हम पहली बात है रखेंगे नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते, उनको हम बाहर करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में सुनो, इत्मीनान से सुनना, वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे मान लो हमको एक वेक्टर स्पेस दिया गया V/F, ठीक, और हमको इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठा करना है, तो हम कहेंगे इसके अगर हमको वेक्टर दे दिए गए α1, α2 और α3, 3 वेक्टर दे दिया गया, इन 3 वेक्टर का हमको कहा गया आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कीजिए। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप इनके आगे कोफिशिएंट रख के इनको आपस में ऐड कीजिए। जैसे हम कहें इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 2α1 + 3α2, अगर मेरी फील्ड रियल की है, +4α3, ये कॉम्बिनेशन आपने किया है। कैसा कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन। डिग्री कितनी रखे हर वेक्टर की? 1। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, बल्कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड किया हुआ है, और उसके बाद इनको ऐड किया। ये जो तैयार हुआ, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1, α2 एंड α3। अगला सुनो, अगर हम कह देते हैं 2α1 - 3α2 - 4α3, अभी भी हमने क्या किया है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर α1, α2 और α3 किया है। अगर हम कह दें 2α1 + 2α2, बस इतना कह दिया, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन। ये किसका है? α1 का, α2 का। चूंकि मेरा सेट 3 लोगों का है, तो अगर हम कहें इनका, तो हाँ α3 का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। आपके आगे जो कोफिशिएंट लगता है ना, वो आपका कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपका हिस्सेदारी कितने का है। जिस वक्त हम इस वेक्टर को बना रहे हैं, उस वक्त हमने α1 की कई यूनिट को काम में लिया है? 2 यूनिट को। देखो इस वेक्टर को कैसा बनाया होगा, इस वेक्टर को बनाया होगा α1 में α1 को ऐड किया, और फिर उसमें ऐड किया होगा 3 यूनिट किसकी? α2। 3 यूनिट ऐड कर दिए α2 की, और उसके बाद 4 यूनिट ऐड किए किसकी? α3 की। तो +α3 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 +α3, 4 यूनिट α3 की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे वेक्टर को बनाने में 2 यूनिट इस्तेमाल की गई है α1 की, 3 यूनिट इस्तेमाल की गई है α2 की, और 4 यूनिट का इस्तेमाल है किसका? α3 का। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1, α2 एंड α3। अगली बात सुनना, अगर इनकी बात करो, इनकी 2α1 + 2α2, तो 3 ही वेक्टर हैं, इसमें 2 यूनिट इस्तेमाल की गई है किसकी? 2 यूनिट किसकी? और α3 की कितनी यूनिट? 0 यूनिट, यानी +0 α। इस तरीके से किसी वेक्टर को जब आप लिखते हो ना, तो वो कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है ये बातें? चलो लिखने की शुरुआत करो। और लीनियर कॉम्बिनेशन से ही अभी लीनियर स्पैन बनेगा, ठीक? तो लीनियर कॉम्बिनेशन इत्मीनान से समझो, फिर हम लीनियर स्पैन की तरफ आते हैं। पढ़े तो पहले वही ना सर, कौन सा? पढ़े। हाँ, जो हम लीनियर स्पैन उधर पढ़ाए थे, मैट्रिक्स पढ़ाते हुए मॉर्निंग बैच, मैट्रिक्स पढ़ाते हुए जो लीनियर स्पैन बताया था ना, वही लीनियर स्पैन है। लेकिन अब यहाँ पर लीनियर स्पैन डीपली लिखा है, ठीक है? यहाँ लीनियर स्पैन के ऊपर थ्योरम भी आएगी, वहां कुछ नहीं, हम केवल चर्चा की थी लीनियर स्पैन की, इसलिए किया था ना, वहां मुझको सॉल्यूशन सेट को लीनियर स्पैन की भाषा में लिखना था, इसीलिए हम वहां पर उसकी चर्चा की। लिखना, इफ capital S is equal to collection of vector α1, vector α2, vector α3 up to so on vector αn, and this is the subset of our vector space V। कैपिटल S आपको एक सेट दिया गया है, उस सेट में आपको टोटल n वेक्टर लिख दिए गए, α1, α2, α3 so on αn। ये बात जान लो, अगर ये सेट है तो इसका मतलब वेक्टर रिपीट नहीं हुए, कोई इसमें रिपीट नहीं हुआ। ये टोटल एग्जैक्टली कितने वेक्टर का कलेक्शन है? n वेक्टर का, और वो सारे कहां से आ रहे हैं? वेक्टर स्पेस V से आ रहे हैं। तो इसका मतलब S is confirmly be the subset of capital V, where जहां पर V/F, where V/F is vector space, is a vector space, ठीक? एंड और सुनो, α1, α2, α3, αn, ये तो आपके वेक्टर स्पेस B से आ रहे हैं, लेकिन जो आप आगे कोफिशिएंट लगा रहे हैं ना, वो स्केलर क्वांटिटी है,
और स्केलर हम कहां से चुनते आए हैं? फील्ड से। तो इसका मतलब जो आप आगे स्केलर लगाओगे a1 a2 a3 सो ऑन an कोफिशिएंट जिनको आप लेते हो वो आप कहां से चुनोगे? फील्ड से। वेक्टर चुने जाएंगे वेक्टर स्पेस से और कोफिशिएंट चुना जाएगा कहां से? फील्ड से। एंड a1 a2 a3 up to so on an all belong to the field f। फिर समझना, ये समझ की बात है। हर एक चीज सेकेंड ईयर में हो तुमको इतनी समझ होनी चाहिए, लेकिन हम जान रहे हैं नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं। जब आप कैपिटल एस लिखते हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट वेक्टर होते हैं। लेकिन जब आप कोफिशिएंट लिखते हो ना a1 a2 a3 an, ये डिस्टिंक्ट हो इसकी गारंटी नहीं है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में अलग अलग नजर आ रहे हैं। आप इनको चुनते वक्त सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, आपको खुली छूट है। जैसे 3 लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, सेट बनाया तो तय बात है ये 3 के तीनों कैसे होंगे? डिफरेंट। हमको कोई कहा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करो, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को तैयार करने का मतलब इन तीनों को सम करके एक नया वेक्टर तैयार करना। लीनियर कॉम्बिनेशन सम करके एक नया वेक्टर तैयार करना। तो इसका मतलब हमने लिया 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 4 अल्फा 3 का यूनिट लिया अल्फा 1 की, यहाँ अच्छा मेरी मर्जी ना, हम चाहे जितनी यूनिट ले सकते हैं। तो क्या हम 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 सबकी 3 यूनिट ले सकते हैं? सबकी 2 ले सकते हैं। तो आप सोचना a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर, सिंबल में भले अलग अलग नजर आए लेकिन सब 3 के तीनों सेम है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो कोफिशिएंट जो आप चुन रहे हो, कोफिशिएंट आपके अलग अलग नहीं हो, कोफिशिएंट आपके सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इनमें से कोई 2 सेम हो सकते हैं, इनमें से कोई 4 सेम हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन आपके वेक्टर वो कैसे हैं? अलग है, क्योंकि आप ऊपर सेट बनाए हो, नीचे देखो हम सेट में नहीं लिखे। अगर हम सेट में लिख देते ना ऐसा, ये तबाही है। तब हमको a1 a2 a3 सो ऑन an सब क्या लेना पड़ता? अलग है। आज की तारीख में हम बिल्कुल आजाद हैं। क्लियर हुई ये बातें? तो आप जो स्केलर चुन रहे हो वो स्केलर कोफिशिएंट सेम टू सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपकी खुली चॉइस है। आपको हमेशा उस पर छूट मिलेगी, वो आप हमेशा चुन सकते हो। लेकिन जो आपके वेक्टर है वो निश्चित तौर पर कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, वो सेम नहीं हो सकते। देन एनी वेक्टर वेक्टर अल्फा। अब हम नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से? इनकी वजह से। एनी वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 और प्लस इस तरीके से चलते चलते प्लस an अल्फा n। ये जो हुआ गौर करना, अल्फा कितने लोगों की वजह से बनाया गया? अल्फा 1 का भी कंट्रीब्यूशन है, अल्फा 2 का भी, अल्फा 3 का भी, अल्फा n का भी। और जिसका कोफिशिएंट हमने 0 भर दिया उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 0 का कंट्रीब्यूशन। तो अल्फा बन रहा है किसकी वजह से? कितने लोगों के? लेकिन ये बताओ सबकी डिग्री क्या एक ही बार लिया है कि नहीं? तो अल्फा इज नोन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। कुछ वेक्टर को जोड़ करके, गौर से सुनना, कुछ वेक्टर को आपस में जोड़ करके जो नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट होता है वो नया वेक्टर इन लोगों का क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर हुई बातें? अल्फा इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड, ये कहा जाता है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन को बाद में ना हम लोग इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको L.C लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक, ऑफ द वेक्टर्स ऑफ कैपिटल एस। इस नए बने हुए वेक्टर अल्फा को, इस नए बने हुए वेक्टर अल्फा को सेट कैपिटल एस में मौजूद वेक्टर्स का क्या कहा जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। हम इतने लोग हैं, अगर हम लोग एक लाइन बनाने की शुरुआत करें और वो लाइन लंबी खिंचती चली जाए, ठीक, तो ये जो लाइन होगी ना ये हम लोगों की वजह से बनी है, तो वो लाइन लीनियर कॉम्बिनेशन होगी सेकेंड ईयर की क्लास का। सेकेंड ईयर की क्लास को आप फैलाते हुए लिख रहे हो और हर लड़का एक बार प्रेजेंट है, एक से ज्यादा बार तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, एक ही बार प्रेजेंट होगा, ठीक। लेकिन स्टूडेंट कितनी बार प्रेजेंट है? कई बार प्रेजेंट है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट कहते हो ना तो उसमें सारे शामिल हो जाते हैं। अगर हम कह रहे हैं ना एक स्टूडेंट मेरे पास आया, तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया ये हमने कहा तो वो कोई भी हो सकता है,
कोई इसमें रोक टोक नहीं। सेम कंडीशन सेट के साथ है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लोग मौजूद हैं, आप इनको जोड़ करके एक नया वेक्टर बना रहे हो, वो वेक्टर इस जो नया बन रहा है वो इन मौजूद वेक्टर का क्या कहा जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। क्लियर है बातें? अब हेडिंग आती है लीनियर स्पैन। ये सब लिख लेना, तो इसको हटाया जाए। अच्छा अभी लिखने के लिए क्या लिखो, सचिन को रोक दें। लीनियर स्पैन, लीनियर का मतलब रेखीय और स्पैन का मतलब फैलाव। रेखीय फैलाव, वेक्टर की पावर नहीं बढ़ा सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते अल्फा स्क्वायर लाएंगे, अल्फा क्यूब लाएंगे, अल्फा की 4 लाएंगे, नहीं। एक ही वेक्टर एक बार में आएगा और वो अपना कंट्रीब्यूशन चाहे जितना दे, वो अपना कंट्रीब्यूशन चाहे जितना दे। जैसे मान लो मुझको दिया गया 3 वेक्टर, अल्फा 1 अल्फा 2, या पहले 2 से, ये 1 से सिखाते हैं, चलो 1 से, सिंगलटन 0 वेक्टर से दिखाए। आपको इसका लीनियर स्पैन करना है। लीनियर स्पैन का मतलब ये होता है कि आप 0 वेक्टर के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो सब तैयार कर डालो। आज तुमको स्केलर लेने की खुली छूट है। जिस दिन तुम्हारी फील्ड रेस्ट्रिक्टेड फील्ड हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड फील्ड का मतलब आपकी फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो जाए, जैसे Z3 की फील्ड में आपको सिर्फ कौन मिलेगा? 0 1 और कौन मिलेगा? इस 3 के अलावा आप कोई कोफिशिएंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। Z4 बनेगा नहीं, Z5 में आप कोफिशिएंट क्या इस्तेमाल करोगे? 0 1 2 3 4, बस इतना है। तो जब आपकी फील्ड रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी तो आपके पास कोफिशिएंट की संख्या कैसी होगी? फाइनाइट हो जाएगी। अब ऐसे दौरान आप जो स्पैन तैयार करोगे वो फाइनाइट तैयार होगा। भाई जब आपके पास लगाने वाले कोफिशिएंट ही फाइनाइट है तो उससे बनने वाला सामान भी कैसा होगा? फाइनाइट होगा। तुम्हारे पास जिस सामान से तुमको एक नया सामान बनाना है उन्हीं की संख्या फाइनाइट है, तो अगला बनने वाला सामान भी इनफाइनाइट तो नहीं बन सकता है। लेकिन ये बताओ, अगर हम फील्ड कहें, मान लो फील्ड हमने कह दी रियल किया, कितने मेंबर हैं? तो ये बताओ इनफाइनाइट मेंबर है तो आपके पास कोफिशिएंट लगाने के लिए कितने हो गए? अब जब कोफिशिएंट लगाने के लिए इनफाइनाइट हो गए तो आपके पास 2 काम हो गया, या तो आपके द्वारा बनाया गया एलिमेंट फाइनाइट होगा और या तो इनफाइनाइट होगा। वो डिपेंड करेगा आपके द्वारा दिए गए वेक्टर पर। जैसे मान लो हमने सेट ले लिया केवल और केवल सिंगलटन 0 और हमसे किसी ने कहा कि आप इसका स्पैन तैयार कीजिए। किसका? लीनियर स्पैन ऑफ दिस, ये तैयार करना है। तो इसका मतलब हो ना 0 का जितना मल्टीपल हो सकता है आपको सब बनाना है। गौर करो, 0 वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करो तब भी कितना आएगा? कई बार ऐड किए, यानी 2 into 0 वेक्टर इज इक्वल टू अगेन कितना? 0 वेक्टर। 3 into 0 वेक्टर इज इक्वल टू अगेन कितना? 0 वेक्टर। 4 into 0 वेक्टर इज इक्वल टू अगेन कितना? 0 वेक्टर। 1/2 into 0 वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 0 वेक्टर। सोचो 0 वेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन लिया? आधे का। 2/3 into 0 वेक्टर इज इक्वल टू अगेन कितना? 0 वेक्टर। कुल मिला के आप 0 वेक्टर का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करो वो कौन आएगा? 0 वेक्टर। इसका मतलब लीनियर स्पैन ऑफ 0 इज इक्वल टू अगेन सिंगलटन 0। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझो। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 2D में समझा रहा है, ये पॉइंट कौन है? 0 वेक्टर। इसका लीनियर स्पैन करोगे, बेचारा खुद 0 है, क्या कहीं बढ़ेगा? नहीं। तो इसका लीनियर स्पैन केवल और केवल खुद कौन होगा? यही 0 वेक्टर होगा। एक पॉइंट हुआ। इसीलिए कहा जाता है सिंगलटन 0 का जिस दिन आप लीनियर स्पैन करते हो ज्योमेट्रिकली आपको क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है। वही पॉइंट, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? अब सुनना, सिंगल वेक्टर ले रहे हैं नॉन जीरो। मान लो मुझको किसी ने एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर अल्फा, और फील्ड आज भी मेरे लिए उसने कह दी है क्या? रियल। रियल की फील्ड पर समझो, बाकी सब हम डील कर लेंगे जैसी फील्ड दी गई है, लेकिन समझना किसी एक पर होगा। सामने वाले ने हमको कहा कि आप इसका स्पैन तैयार कीजिए, स्पैन ऑफ दिस सेट। और जब हम स्पैन ऑफ दिस सेट तैयार करेंगे तो आप सोचना अल्फा का हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। पहला देखना 0 into अल्फा बराबर कितना बनेगा? 0 वेक्टर बना। ज्योमेट्रिकली देखते रहना क्या मिला, ओरिजिन। अगली बात सुना, 1 into अल्फा बराबर कितना? अल्फा वेक्टर। चलो 1 यूनिट ले लिया अल्फा वेक्टर की, ये वेक्टर अल्फा मिल गया कि नहीं मिला? अगली बात सुनना, 2 into अल्फा बराबर कितना? 2 अल्फा। मतलब अल्फा प्लस अल्फा 2 बार जोड़ा,
लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ ही तो हुआ। अल्फा को 2 बार जोड़ा तो कौन बना 2 अल्फा, मतलब पुराना वेक्टर का 1 गुना बढ़ गया 2 गुना। तो ये जितना था ना इसका 2 गुना। ये बताओ 2 गुना बढ़ा तो कहीं डायरेक्शन बदलेगा कि उसी डायरेक्शन में 2 गुना बढ़ गया। ये कौन है 2 अल्फा। क्लियर है, ये चल रहा है ना। अगला सुनना, अल्फा प्लस अल्फा कितनी बार कंट्रीब्यूशन दिया 3 बार। क्या बना 3 अल्फा। क्या उसी डायरेक्शन में फिर बढ़ गया तो 3 गुना फिर ये हो गया। ये यहाँ पर आया कितना 3 अल्फा। गौर करो 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा कुछ भी करोगे इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में। 1/2 अल्फा कर दे तो जो अल्फा था वो घट के आधा हो गया कि नहीं हो गया। 3/2 अल्फा करते 1.5 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब यहां कहीं आएगा। मतलब ये लाइन अपने हर एक पॉइंट पर जिनको भर करके रखी है वो खुद अल्फा का ही मल्टीपल भरा हुआ है कि नहीं, अल्फा का इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर है कि नहीं। अब की सुनना जरा, अल्फा में -1 का मल्टीप्लाई करो, कितना डायरेक्शन नीचे लिया कि नहीं लिया। ये लो माइनस अल्फा। तो ये बताओ यही लाइन नीचे की तरफ ऐसे ही बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब सोचो इस लाइन के ऊपर अल्फा का सारा मल्टीपल मौजूद है, सारा इंटीग्रल मल्टीपल अल्फा का मौजूद है। ये पूरी की पूरी लाइन कही जाती है, ये पूरी लाइन सिर्फ एक वेक्टर का इस्तेमाल करके बनी है, किसका अल्फा का। तो ये पूरी लाइन फैलाव है किसका अल्फा का। दिस लाइन इज नोन एज द स्पैन ऑफ सिंगलटन अल्फा। पूरी लाइन केवल अल्फा का फैलाव है, रेखीय फैलाव। 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा सब आपको कहां मिलेगा, इसी लाइन पर मिलेगा। और ये लाइन कहां से गुजरेगी, ओरिजिन से। तो साफ बात एक पता चलती है कि जब आप किसी वेक्टर का स्पैन तैयार करते हो उसमें 0 बिलोंग करता ही करता है। मिला कि नहीं मिला, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर का, अभी सोचो 2 वेक्टर का स्पैन किया, अल्फा 1 का और अल्फा 2 का, तो स्पैन में आप हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन डाल रहे हो। जब आप सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन डाल रहे हो तो क्या एक ये नहीं हुआ, लो 0 × अल्फा 1 दोनों का कंट्रीब्यूशन ही 0 कर दिया। कौन बनेगा 0 वेक्टर। आप 3 वेक्टर का फैलाव लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लेने की छूट है। छूट कह रहा है आप कुछ भी ले सकते हो, हम तीनों का कंट्रीब्यूशन 0 कर देंगे, फिर 0 वेक्टर आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब जो आपका स्पैन ऑफ अल्फा तैयार हो रहा है उसमें 0 वेक्टर हमेशा शामिल होगा ही होगा। कल को थ्योरम बनाएंगे, स्पैन ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज बिकम्स द सबस्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस। हमेशा बनाएगा, क्योंकि आप सारी पॉसिबिलिटी उसमें समेट दे रहे हो। आप छोड़ किसको रहे हो, छोड़ तो आप किसी को नहीं रहे, तो उसका कलेक्शन सबस्पेस बना लेगा। इसी बात को आगे साबित करें तो सिंगल, ये बताओ सिंगल वेक्टर का स्पैन, सिंगल वेक्टर का स्पैन ज्योमेट्रिकली क्या हुआ, अरे गलत, फिर गलत, यही दिमाग खोलना है। सिंगल वेक्टर का स्पैन, पहले पूछो वेक्टर क्या है। अगर वेक्टर 0 वेक्टर है तो उसका स्पैन क्या बनेगा, पॉइंट एट द ओरिजिन। और अगर वो वेक्टर नॉन जीरो है तो उसका स्पैन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हुआ कि नहीं। अब सुनना, 2 वेक्टर पे अभी आज हम कुछ नहीं दिखाए, दिखाएंगे हम सब पर। आज कुछ नहीं, आज केवल पहले समझो इस बात को। ज्योमेट्रिकली एक बार समझ में आ गया ना तो उसके बाद फिर आप सारी बातें कह सकते हो। अभी गौर करना, अभी हमको 2 वेक्टर दिया गया। पहला वेक्टर दिया गया अल्फा 1, कॉपी रख सकते हो, अभी हम केवल समझाएंगे। दूसरा वेक्टर दिया गया अल्फा 2 और मुझको इनका लीनियर स्पैन तैयार करना है। लीनियर स्पैन, इसके लीनियर स्पैन का मतलब ना अल्फा 1 अल्फा 2 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सब इकट्ठे कर दो। अल्फा 1 अल्फा 2 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सब इकट्ठा करो। गौर करना, सबसे पहले 0 × अल्फा 1 + 0 × अल्फा आएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न छिपा है वो सुनना। ये छिपा है, क्या अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर तो नहीं है। ये भी तो हुआ भाई, हम आपको केवल अल्फा 1 अल्फा 2 दे दिए बस, और कुछ नहीं कहा। तो जब अल्फा 1 अल्फा 2 के बारे में कुछ नहीं कहा तो मेरा पूछना बनता है कि क्या अल्फा 1 अल्फा 2 में से कम कोई एक वेक्टर 0 है कि नहीं है। अगर सामने वाले ने कह दिया कि भैया अल्फा 2 को हमने आपको क्या दिया 0 और दूसरा हमने अल्फा 1 आपको क्या दिया है नॉन जीरो, तो मुझको पता है कि हर बार हम अल्फा 2 का कोई भी कंट्रीब्यूशन बैठाएं सारी के सारा दारोमदार केवल किस पर होगा, क्योंकि अल्फा 2 तो बस और उसका कंट्रीब्यूशन होना ही नहीं। अब केवल अल्फा 1 है, वो कौन है नॉन जीरो। अब मुझको पता है नॉन जीरो वेक्टर का फिर से स्पैन क्या होगा, लाइन पासिंग होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर 2 वेक्टर के, अगर आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं और दिए गए दोनों वेक्टर में कम से कम एक वेक्टर कौन हो गया 0 और दूसरा क्या रहा नॉन जीरो, तो इनका जो स्पैन होगा वो ज्योमेट्रिकली लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हुआ। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर कह दिया नॉन जीरो, दोनों कह दिया नॉन जीरो, फिर मेरा दूसरा सवाल ये होगा क्या अल्फा 1 अल्फा 2 से बनाया तो नहीं गया है।
क्या अल्फा 2 अल्फा 1 से तो नहीं बनाया गया है? मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने जो अल्फा 2 दिया हुआ है वो कुछ और नहीं, वो 2 अल्फा 1 ही रहा। अल्फा 1 को 2 गुना करो, अल्फा 1 को 2 गुना किए कौन बना? 2 अल्फा 1। क्या वही बना या दूसरा बना? दूसरा बना, लेकिन बना किसकी वजह से? अल्फा 1। अब गौर करना, अगर ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी सिचुएशन जिसमें ये कहा जा रहा है कि अल्फा 1 नॉन जीरो है, गौर करना अल्फा 1 नॉन जीरो है, और ये भी कहा जा रहा है कि अल्फा 2 भी कैसा है? नॉन जीरो है, लेकिन अल्फा 2 मल्टीपल है किसका? अल्फा 1। अल्फा 2 मल्टीपल है अल्फा 1 का, तो इसका मतलब अल्फा 2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ दी अल्फा, m टाइम्स ऑफ दी अल्फा 1। अब गौर करना, अब ज्योमेट्रिकल स्पेन में सबसे पहले हम अल्फा 2 खींच लेते हैं, तो अल्फा 2 कौन? नहीं, पहले अल्फा 1 खींच लो, ये हो गया अल्फा 1, मिल गया कि नहीं? और इसका m गुना कर दो तो कौन तैयार होगा? अल्फा 2। m गुना 2 गुना 3 गुना m जो भी दिया गया, ठीक, वो बन रहा है किसके वजह से? अल्फा 1। सोचो m गुना करोगे तो या तो आगे जाओगे या तो पीछे आओगे, और तो कहीं जा नहीं सकते ना। तो फिर सोचो अगर दोनों वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर दूसरे पर डिपेंड कर गया, ये डिपेंडेंसी इसी को कहते हैं कि आपका एक वेक्टर दूसरे की मदद से बनाया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द डिपेंडेंसी। तो ऐसी तारीख में भी आपका ज्योमेट्री क्या बनेगा? लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हम सब लिखाएंगे, लेकिन पहले ऐसे सीखो। अगर एक वेक्टर जीरो हो गया, जो दिया गया है वही जीरो हो गया, तो आप केवल ज्योमेट्रिकली क्या बनाओगे? आपका स्पैन एक पॉइंट होगा। अगर दोनों ही वेक्टर नॉन जीरो हुए, अगर दोनों ही वेक्टर नॉन जीरो हुए लेकिन एक दूसरे का मल्टीपल हो गया, तब आप लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनाओगे। एक वेक्टर दिया गया नॉन जीरो, तब भी आप लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनाओगे। आपकी दो वेक्टर दिए गए, दोनों में से कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। जब कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, गौर करना, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा 1 और अल्फा 2 आज की तारीख में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो दोनों की डायरेक्शन अलग। ये हो गया अल्फा 1 और ये हो गया अल्फा 2। बन गया कि नहीं? अब दोनों का हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए, गौर करना, हर पॉसिबल। तो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा, कौन बनेगा? बना कि नहीं बना? अगला सुनो, 1 यूनिट ले रहे हैं किसकी? अल्फा 1 की, और 1 यूनिट ले रहे हैं किसकी? अल्फा 2। कौन बना? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। गौर करना, हम लोगों के पास पैरेललोग्राम ला है, वो कहता है अगर ये कौन है? अल्फा 2, तो अल्फा 1 को अल्फा 2 में ऐड करना, इतनी ही यूनिट का वेक्टर इसी डायरेक्शन में यहाँ पर खींच दो। खींच दिया कि नहीं? और उसके बाद इनको मिला दो, पैरेललोग्राम बना। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कहाँ होगा? ये डायगोनल पे ये होगा, ये दिस इज द अल्फा 1 प्लस अल्फा। मिल गया कि नहीं मिल गया? क्लियर हुआ? अब सुनना, ये वेक्टर है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब दिमाग लगाओ, कितनी मतलब कितनी बदतर ज्योमेट्री फैलेगी इसकी। ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, अब हम करें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में अल्फा 2 ऐड कर दो। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में अल्फा 2 ऐड कर देना। ये गौर करना है, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना बनेगा? अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, ये बनेगा। तो सोचो इसका मतलब क्या? अल्फा 1 में ऐड करना है 2 अल्फा 2, सॉरी यहां से देखिए, अल्फा 2 में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ऐड करना, ये आपका अल्फा 2 है, इसमें आपको ये ऐड करना। तो इतनी ही यूनिट का वेक्टर इसी डायरेक्शन में यहां से लेकर के खींच दो। गया ऊपर कि नहीं गया? इतनी ही यूनिट का वेक्टर यहां पर खींचा, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको मिला देंगे, और अब की बार फिर हमको एक डायगोनल, यहां का वेक्टर मिला कि नहीं मिला? सोचो, आज तो हम उसी के मल्टीपल में पढ़ रहे हैं, ये तो कहीं भी काट सकते हैं एक दूसरे को, कहीं भी, तो इनकी ज्योमेट्री कैसे समझेंगे? अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये नहीं बनाएंगे, ध्यान देना। पहला अल्फा 1 दिया, दूसरा अल्फा 2 दिया, तो 0 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 2 है लीनियर कॉम्बिनेशन की नहीं है? ये होगा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 2, बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब स्पाइन ऑफ, यहां देखना, स्पाइन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 तैयार कर रहे हैं, जहां कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस पूरे स्पाइन में सबसे पहले कौन आता है? 0। फिर कौन आता है? 1 इंटू अल्फा 1। अच्छा ये बताना, 2 इंटू अल्फा 2 प्लस 0 इंटू अल्फा, सॉरी कौन है ये? क्या ये 2 अल्फा 1 है कि नहीं? और अगर ये 2 अल्फा 1 है तो क्या आगे 3 अल्फा 1 भी आएगा कि नहीं आएगा? या 4 अल्फा 1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अभी तो हम इंटीजर लगा रहे हैं ना, मेरी मर्जी 1/2 लगा सकते हैं कि नहीं? मेरी तो फील्ड ही रियल की है। हम कहे ना, हम कोई भी कोफिशिएंट बैठा सकते हैं, तो हम 1/2 अल्फा 2 बना सकते हैं, 1/3 अल्फा 3 बना सकते हैं, कुछ भी। हम ये इन जनरल क्या हम ये नहीं बना सकते? m अल्फा,
सही है गलत? अब तुम्हारी मर्जी है कि जो मान रखना चाहो वो रख सकते हो, छूट है कि नहीं? और ये बताओ अगर अभी हमने अल्फा 2 का कंट्रीब्यूशन 0 किया, अल्फा 1 का बचाया, तो अगली बार मेरा दिमाग अल्फा 1 के कंट्रीब्यूशन को 0 भर करके इसका बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? तो इसका मतलब एक ये भी आएगा तो एक ये भी आएगा। आया? और हम तुमको छूट दिए दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब इन जनरल m अल्फा 1 प्लस m अल्फा 2 भी आएगा कि नहीं आएगा? तो स्पैन क्या बना? हम सीधे लिखेंगे स्पैन ऑफ alpha 1 comma alpha 2 is nothing, it is only the all possible linear combination of alpha 1 and alpha 2, जहां पर m1 और m2 बिलोंग करते हैं मेरी दी गई फील्ड। जो तैयार करना चाहो तैयार, लेकिन alpha 1 alpha 2 दोनों की डिग्री कितनी रखोगे? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है। हुआ कि नहीं? ज्योमेट्री देखना, ज्योमेट्री क्या जाल बनेगा, प्लेन है ये, ज्योमेट्री ऐसे बनाते हैं। ये आपका अल्फा 1 है और ये आपका अल्फा 2, तो आप एक काम करो, अल्फा 1 के पैरेलल लाइन खींच डालो। हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है तो रियल वर्ल्ड में सारी पैरेलल लाइन खींच डालो, और अब इनके पैरेलल लाइन खींच डालो। ये देखो पैरेलल लाइन, ये जितने तुमको कटान नजर आ रहे हैं ना, जितने कटान, ये सब कहीं ना कहीं पर अल्फा 1 अल्फा 2 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, सब जितने। अच्छा ये लाइन हम तुमको दिखाने के लिए दूर दूर खींचे हैं ना, ये एकदम नजदीक नजदीक से जाएंगे, पूरा जाल बना हुआ है, इसको छूट नहीं रहा। हर एक कटान अल्फा 1 के पैरेलल लाइन अल्फा 2 के पैरेलल लाइन का जितना कटान मिल रहा है ना, ये सब इसी लीनियर कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुमको ज्योमेट्री आए ना आए, लेकिन तुमको ये जरूर आना चाहिए, वर्ड से ये भी आना चाहिए, तुमको ये जरूर आना चाहिए कि आज जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर रहे हो तो इसका मतलब है अल्फा 1 और अल्फा 2 आपके दिमाग में बस यही दो आए, फील्ड से जो कोफिशिएंट रखोगे उनको जोड़ो, वो किस में आएगा? स्पैन में आएगा। क्लियर है ये बातें? अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुमको एक वेक्टर दिए अल्फा 5, एक दिए अल्फा 6, अल्फा 5 अल्फा 6 का पहला कॉम्बिनेशन हमको दो, क्या दो? 0 अल्फा 5 प्लस 0 अल्फा 6। हम कह रैंडमली दूसरा रियल फील्ड है, कोई और दो तो 0.5 इंटू अल्फा 5 प्लस 0.6 इंटू अल्फा 6, कुछ भी बैठा है, फील्ड से ही तो कोफिशिएंट चुनने हैं। मेरी मर्जी, हम चाहे जो कोफिशिएंट लगाएं, हम दोनों लोगों को जोड़ करके एक बना लेंगे, वो मेरा कौन है? दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 5 एंड अल्फा 6। क्लियर है ये बातें? ठीक, लिखाएंगे कल इस पे, आज के लिए इसी पर इसको रोक।